हेलो बच्चों हम लोग हिंदी में व्याकरण में पाठ 16 पढ़ रहे थे, वाक्य शोधन। वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब उसके बाद आता है हमारा व्याकरण में ही पाठ 17 विराम चिन्ह। ठीक है, पाठ 17 विराम चिन्ह। अब सबसे पहले कि विराम चिन्ह माने निशान, ठीक है, और विराम यानी कि शब्दों में ठहराव, ये क्या है। ठीक, पहले तो थोड़ा सा इनको समझते हैं कि लिखित भाषा में जब हम कोई भी भाषा को लिखते हैं तो यानी कि लिखित भाषा में विराम या ठहराव वह स्वर के उतार चढ़ाव, वह स्वर के उतार और चढ़ाव आदि को दर्शाने के लिए या समझाने के लिए हम जिन निशानों का या चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, जब हम मौखिक रूप से भाषा का प्रयोग करते हैं, हम जब ओरली किसी को बोलते हैं, ठीक है, तो अपने भावों और विचारों को स्पष्ट समझाने के लिए कभी रुकते हैं, कभी किसी शब्द को विशेष जोर दे करके बोलते हैं, है ना, और कभी स्वर अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव भी करते हैं। ऐसे ही लिखित भाषा में हम जब रुकावट तथा इन भावों को व्यक्त करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो जैसे कि एक उदाहरण देकर के मैं आपको समझाती हूँ। गिरीश तुम यहाँ रुको मत जाओ। गिरीश तुम यहाँ रुको, रुको पे आया, मैंने ठहराव दिया, मत जाओ, फिर मैंने बोला। तो इस तरह से कहाँ रुकना है, कहाँ हमें तेज स्वर में बोलना है, कहाँ हल्की आवाज़ में बोलना है, इस तरह से। तो जहाँ जैसे जो जो ठहराव आता है वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग करना है वो विराम चिन्ह या विराम लगाने के निशान कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हिंदी भाषा में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले, ठीक, सबसे पहले आता है हमारे हिंदी भाषा में विराम चिन्ह नंबर 1 पर। आप सब इसको अपनी कॉपी पर भी लिखते जाएंगे तो आपको आसानी रही है। अल्प विराम, अल्प विराम, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। ठीक है, थोड़ा, यानी कि अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ा विश्राम अथवा थोड़ा रुकना। ठीक है, थोड़ा रुकना। बातचीत करते समय अथवा लिखते समय जब हम बहुत सी वस्तुओं का वर्णन एक साथ करते हैं तो उसके बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत में गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का, ये सभी फसलें उगाई जाती हैं। तो जहाँ जहाँ मैं रुकी वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह होता है बच्चों ये। ठीक है, अब दूसरा है आपका अर्ध विराम। अर्ध विराम, दूसरा क्या है आपका अर्ध विराम। इसका चिन्ह होता है, देखिए, ऐसे और ऐसे कर दें। ठीक है, ये इसका चिन्ह होता है। इसका काम प्रयोग करते हैं। अर्ध का मतलब होता है आधा। अर्ध शब्द का मतलब क्या होता है, आधा। जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक समय लेके रुकना हो और पूर्ण विराम से थोड़ा सा पहले, तो वहाँ हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, गांव में सूखा पड़ गया, गांव में सूखा पड़ गया, सभी अपना घर बार छोड़कर शहर जाने लगे। तो यहाँ हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। थर्ड आता है आपका पूर्ण विराम। सॉरी, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम सिंपल, आप सभी इसका प्रयोग करते भी हैं। पूर्ण विराम मतलब ये जहाँ हमारा पूरा एक वाक्य खत्म हो जाता है वहाँ पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वाक्यों की समाप्ति। आज बहुत गर्मी है, विराम लगा दिया, इस तरह। फोर्थ आता है आपका अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम, अपूर्ण, जैसा कि इसके आपको शब्द से ही पता चल रहा है, अपूर्ण विराम, ये दो चिन्ह होते हैं इस तरह से। ठीक है, अपूर्ण विराम, इसमें जहाँ वाक्य पूरा नहीं होता तब किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है, वहाँ अपूर्ण चिन्ह या विराम का प्रयोग किया जाता है। भगवान के अनेकों नाम, जैसे नीलकंठ, गोपाल, गिरधर, मुरलीधर, इस तरह से
तो वहाँ हम अपूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न सूचक चिन्ह। क्या आता है आपका प्रश्न सूचक चिन्ह, ठीक है। तो प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह मतलब जैसे कि आप इसका चिन्ह देखिए, ये रहा। कोई भी हम जब प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या आप मुझे अपनी किताब दोगे, प्रश्न पूछा है हमने तो प्रश्नवाचक चिन्ह का, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पर आता है विस्मय आदि बोधक। आप इसको बहुत अच्छे से प्रयोग कर चुके हो, इसका मैंने पूरा एक चैप्टर भी आपको समझाया था, विस्मय आदि बोधक। इसका चिन्ह होता है, देखिए ये एक झंडा और नीचे एक बिंदी होती है। आश्चर्य, जहाँ पर खुशी, आश्चर्य, घृणा, दुख, करुणा, दया आदि भावों को प्रकट किया जाए वहाँ पर ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ओफ, तुमने क्या कर दिया, अरे तुम आ गए, छी कितनी गंदी है। इस तरह से ऐसे वाक्यों का जहाँ प्रयोग करते हैं वहाँ पर हम इस वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, इस चिन्ह का वो चिन्ह होता है, ये चिन्ह होता है निर्देशक चिन्ह डैश, जिसे आप लोग डैश बोलते हो, इस तरह करके, ठीक है। किसी की तरफ इशारा करना, किसी की तरफ इशारा करना। जैसे कि देखिए, कोई भी निर्देश अथवा सूचना देने वाले वाक्य के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाए। जैसे संज्ञा, जैसे हम लिखते हैं ना, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, फिर हम डैश लगा देते हैं, निर्देश कर रहे हैं कि आगे हम इसका उत्तर लिख रहे हैं, ठीक है। वो जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इस तरह से। अध्यापक ने कहा तो हमने निर्देश किया ना, तो हमने ये चिन्ह लगाया ना, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे आता है हमारा 8 नंबर पर उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, उदाहरण, जब हम क्या होता है उद्धरण चिन्ह, ये इस तरह से हम इसे ऐसे करते हैं, ठीक है। जब हम, इसका मतलब होता है, देखिए बच्चों, उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार से होते हैं, एकहरे और दोहरे। एक तरह से होता है, 2 तरह से भी होता है, ठीक है। एकहरे उद्धरण चिन्ह होते हैं जैसे किसी विशेष व्यक्ति का उपनाम, ग्रंथ आदि के नाम को प्रकट करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है जैसे कि किसी के कथन या वाक्य को ज्यों की उसी रूप में प्रस्तुत कर देना, इस तरह। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये हमारा उद्धरण चिन्ह है, किसी के द्वारा कही गई बातों को ज्यों की त्यों लिख देना, ठीक। उसके बाद आता है 9 नंबर पर हमारा कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह ये आप जानते हो, इस तरह से लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। कोष्टक चिन्ह वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट ना हो तो उसका दूसरा अर्थ हुआ लिखने के लिए हम कोष्टक लगा देते हैं, उसे हम कोष्टक चिन्ह कहते हैं। जैसे सैनिक प्रणाम करते हुए महाराज की जय हो, इस तरह से। उसके बाद 10 नंबर पर आता है योजक चिन्ह। योजक, आप इसको पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से, ये भी है 2 शब्दों के बीच में आता है, जैसे सुख और दुख, और की जगह योजक चिन्ह हम लगा देते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग, जैसे कि इस चिन्ह का प्रयोग सामाजिक समसामयिक पदों समास के लिए किया जाता है, एक तो पुनरुक्त युग्मों के लिए किया जाता है, जो शब्द बार बार आते हैं उनके लिए भी किया जाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए, चांद सा चेहरा, चांद डैश चेहरा, चांद सा चेहरा, इस तरह से, तो वो हमारा योजक चिन्ह होता है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर पर आता है त्रुटि पूरक। त्रुटि पूरक, त्रुटि मतलब गलती। क्या होता है मतलब, जब हम कोई भी कुछ लिख रहे होते हैं तो जहाँ पर हमारी गलती हो जाती है तो हम उस गलती को लिखावट में बताने के लिए त्रुटि पूरक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वो होता है जैसे कि एरो सा बना देते हैं, अगर हम उस गलती को सुधारने के लिए ऊपर लिख रहे हैं तो ऐसे बनाते हैं, और अगर नीचे लिख रहे हैं तो ऐसे बना देते हैं, ठीक है। उसे बोलते हैं हम लोग त्रुटि पूरक चिन्ह। उसके बाद लास्ट आता है हमारा 12 नंबर पर लाघव। लाघव, लाघव मतलब लांघना। जैसा कि इसके शब्द से पता चल रहा है
किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य जो लगा देते हैं ना, उसे हम लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे डॉक्टर, ठीक है, 16, जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर का लिखे डा लिख करके 0 लगा देते हैं, प्रोफेसर पूरा ना लिख करके प्रो लिख के 0 लगा देते, इस तरह से, ठीक है। तो वो होता है हमारा, जैसे उत्तर प्रदेश तो ऊ लिख दिया और प्र लिख दिया और 0 लगा देते, उसे हम कहते हैं लाघव चिन्ह, ठीक, लांघना, बड़ी लिखावट को संक्षेप में करना। तो ये है आपके सारे 12 चिन्ह हिंदी में, और इनका कहाँ कैसे प्रयोग करना है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो आप ये ध्यान से इस चैप्टर को समझिएगा इस वीडियो के माध्यम से, बाकी हम आगे का क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चों।